नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। मुसलमानों को जिस कानून से सबसे ज्यादा मिर्ची लगती है, जिससे विपक्ष बौखला उठता है, आज उस कानून पर सुप्रीम सुनवाई हुई है। हम बात CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून की कर रहे हैं। CAA से जुड़ी 250 याचिकाओं पर संज्ञान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिहादियों के ठेकेदारों को बड़ा झटका दिया है और मोदी सरकार को इस पर बड़ी राहत मिली है, जिससे विपक्ष का एजेंडा फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है और कई सवाल सुलग रहे हैं। देखिए, CAA पर सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने क्या कहा? क्या 240 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट लेगा एक्शन? क्या CAA से विपक्ष का एजेंडा होगा फेल? CAA पर क्यों हो रहा है विद्रोह? हिंदुस्तान के मुसलमान को उसी कानून से दिक्कत होती है जो देश के हक में होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों को लगता है कि ये कानून उनके खिलाफ बनाए जा रहे हैं। ये लोग 70 सालों से यूनिफॉर्म सिविल कोड की खिलाफियत करते आ रहे हैं और अब सालों से CAA पर इनके इस्लाम को खतरा हो गया है। कोई कहता है इस कानून के बाद, लागू होने के बाद देश से मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। कोई कहता है हमारे माँ बाप तो मर गए, हम कहाँ से सबूत लाएंगे कि हम कहाँ पैदा हुए थे। कोई कहता है कि हमारे पास तो कागज ही नहीं है। ये तो कहना होगा कि कुछ अनपढ़ लोगों का, ये क्या कहते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसा हो हल्ला नहीं करते, वो तो काम करते हैं। पहले तो वो अंदर खाने लोगों को बरगलाते हैं, दूसरी तरफ वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट का। करीब 3 साल से ये मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पड़ा हुआ है, लेकिन अब इसमें जान आ गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब CAA पर दाखिल याचिकाओं पर 3 हफ्ते बाद सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने CAA के खिलाफ 250 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की हैं। इन याचिकाओं में 52 से ज्यादा केवल असम और त्रिपुरा से दाखिल की गई हैं। कोर्ट ने इन दोनों राज्यों को CAA की संवैधानिक वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। अदालत ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों का लिखित जवाब मांगा है ताकि 6 दिसंबर तक इस मामले की सुनवाई शुरू हो सके। मोदी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस UAA ललित, चीफ जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ को बताया कि केंद्र ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। उन्होंने राज्यों की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। केंद्र की CAA योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग पक्षों की तरफ से 250 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थी। इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लॉ CAA के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाला मुख्य वादी है। 18 दिसंबर 2019 को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने CAA पर रोक लगाने वाली मांग को ठुकरा दिया था। हालांकि सुप्रीम अदालत ने मोदी सरकार को इस बात को लेकर नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जनवरी 2020 के दूसरे हफ्ते में इस पर जवाब दाखिल करने को कहा था। हालांकि इसके बाद कोविड-19 के प्रतिबंधों के बाद सुनवाई फिर पूरी तरह नहीं हो सकी। आखिरी बार इन याचिकाओं पर सुनवाई 15 जून 2021 को हुई थी। इसके बाद 31 अक्टूबर 2022 को सुनवाई हुई। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपनी याचिका में कहा कि इस कानून में समानता का अधिकार का उल्लंघन होता है। इसके अलावा धर्म के आधार पर किसी समुदाय को छोड़ना गैर कानूनी है। इसके अलावा कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी CAA के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर CAA के खिलाफ छाती पीटी थी। ये वही लोग हैं जो CAA का विरोध कर रहे जिहादियों की गैंग का सपोर्ट कर रहे थे, देश में बवाल करवा रहे थे और मोदी सरकार को घेरने के लिए अपना एजेंडा कामयाब कर रहे थे। लेकिन इनकी चालबाजी इन्हीं पर भारी पड़ती हुई दिखाई दी। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019 को संसद में पास हुआ। हालांकि इस कानून के पास होते ही देश भर में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस कानून को 10 जनवरी 2020 को लागू किया गया था। क्या है CAA कानून, एक बार फिर से ये जान लेते हैं। नागरिकता संशोधन कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख,
बुद्ध, जैन और पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहाँ रहना अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल किया गया है। यानी कि इन 3 देशों में 6 धर्मों के लोग अगर देश में 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं तो वो भारत की नागरिकता के अधिकारी होंगे। यानी बीते 1 से 6 सालों में भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत में 3 मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए लोग गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में इन याचिकाओं पर क्या जवाब दिया, उस पर भी गौर देना जरूरी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबों में कहा कि CAA कानून के जरिए हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों को नागरिकता मिलेगी। कोर्ट ने इस कानून से मुस्लिम को अलग रखने के तर्क को केंद्र में समर्थन भी किया। केंद्र की तरफ से दलील दी गई कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को पिछले 70 साल से अन्याय हुआ है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि अदालत इस पर फैसला लेते हुए असम समझौता और त्रिपुरा ट्राइबल फोर्सेस के बीच इन समझौते का भी ध्यान रखा जाए। इन समझौते के तहत कुछ इलाकों में CAA के लाभार्थी नहीं बसेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला त्रिवेदी के नेतृत्व में पीठ वाली 2 वकीलें पल्लवी प्रताप और कन्नू अग्रवाल को 230 से अधिक याचिकाओं पर सुचारू रूप से संभालने और याचिकाओं में से प्रमुख याचिका तय करने पर भी सहायता के लिए नोडल वकील के रूप में नियुक्त किया गया। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इन दलीलों का संज्ञान लिया कि इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग की तरफ से दायर याचिका पर मुख्य मामले के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि इस मामले में दी गई दलीलें पूरी हैं। पीठ ने वकीलों से कहा कि वो रिकॉर्ड को आपस में डिजिटल रूप से साझा करने और लिखित दलीलों की दाखिल कर लें जो 3 पन्नों से ज्यादा की ना हो। कोर्ट ने कहा कि इस असम और त्रिपुरा 3 हफ्तों के भीतर अपना जवाब दाखिल करेंगे। इन मामलों को 6 दिसंबर 2022 को उप नियुक्त अदालत के समक्ष सूचीबद्ध करें। अब आप भी ये जान लीजिए कि इस कानून के विरोध वही लोग कर रहे हैं जो बीजेपी और हिंदुओं के घोर विरोधी हैं। एक छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। क्या पाकिस्तान में कभी ऐसा कोई कानून बना है जिसमें कहा गया हो कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम सताए जा रहे हैं वो पाकिस्तान में आकर नागरिकता ले सकते हैं? ऐसा कोई कानून पाकिस्तान तो क्या किसी भी इस्लामिक मुल्क में नहीं बनाया गया है। और रही बात अन्याय की, तो इस धरती पर 57 इस्लामिक देश हैं। सताया हुआ मुसलमान कहीं भी आकर बस सकता है, लेकिन हिंदुओं के लिए तो हिंदुस्तान ही बचा है। तो कैसे अन्याय की बात दोहराई जा सकती है? ये तो बस मोदी सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने की जिहादी गैंग का एजेंडा है। तो CAA पर गलत अफवाह फैलाकर बवाल करने की फिराक में जुटा रहता है, लेकिन मोदी सरकार ने विपक्ष और जिहादी गैंग के अरमानों पर पानी फेर दिया है। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। कल एक बार फिर पेश होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।